द मदर ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम इज पॉवर्टी। मतलब रेवोल्यूशन मतलब उद्रेक, मतलब वो एक क्रांति, चळवळ अभी चळवळ क्या कहेंगे, चळवळ क्रांति या कोई गुनाह करने की जननी यदि कोई है तो गरीबी है। इसका अर्थ अपन थोड़ा सा करते हैं। एक तो सरल अर्थ है, चोरी क्यों करता है साहब, गरीब है इसलिए। समझ में आ रहा है क्या? किसी के प्रति उठाव क्यों करता है, क्योंकि कोई किसी के नीचे रह नहीं सकता। दो तो ये दो उठाव रेवोल्यूशन, और चोरी अर्थात कोई गुनाह कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, गरीबी के वश हो रहा है। बराबर। अत्याचार किसी को सहा नहीं जाता है, एक बात। दूसरी बात, अभी अपन परमार्थ, ये तो लौकिक बात हो गई। परमार्थ से इस जीव को कर्मों का अत्याचार जिस दिन सहन नहीं होगा तो अपने आप वो उठाव कर बैठेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक। दूसरा, जिस दिन इस जीव को ये प्रतीत हो जाएगा कि मैं गरीब हूं, मैं दीन हूं, मैं इंद्रियों का अवलंबन लेता हूं, इंद्रियों के माध्यम से मैं सुख की कल्पना करता हूं, ऐसी मेरी दीनता है, पामरता है, तो फिर से इस गरीबी को छोड़कर सुख की तलाश में अर्थात अमीरी की तलाश में आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये दूसरी बात हमको यहां पर अभिप्रेत इस दूसरी अर्थ से है। पहला अर्थ तो लौकिक अर्थ है, लेकिन वर्तमान अपना जो विषय चल रहा है प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से सुख अधिकार में, कह रहे कि जिस दिन इसे इतना एहसास हो जाए कि मैं गरीब हूं, वो उठाव कर बैठेगा। अब वो भी अपने आप को सिद्ध के समान सुखी देखने का प्रयास करना चालू कर देगा। जब तक वो उठाव नहीं करता है तब तक उसने अभी तक स्वीकार किया ही नहीं मैं गरीब हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात दरिद्र नारायण बनते रहने के लिए जिम्मेदार कौन है? कर्म नहीं, मेरी स्वयं की अपराध बुद्धि। और अपराध क्या था? मिथ्यात्व। मेरा आप सबसे प्रश्न है, कड़वी नीम अगर खाने पर किसी को मीठी लगे तो उसका क्या अर्थ समझना चाहिए? कड़वी नीम, मैं कह तो रहा हूं, कड़वी नीम किसी को मीठी लग रही है तो इसका ये किसका परिचायक है? बुखार है। एक, ठीक है, बहुत अच्छा। और बोलिए। मूल बाल, उसको जहर चढ़ा है, बुखार में भी मीठा लगती है और उसको जहर चढ़ गया है, विष चढ़ा है उसके ऊपर। उसी प्रकार इस जीव को, संसारी जीव को, अज्ञानी को विषय भोग आनंददायी लगते हैं, सुख प्रदाता भाषित होते हैं। ये क्यों? क्योंकि इसको भी जहर चढ़ गया है मिथ्यात्व का। समझ में आ रहा है क्या? जब तक मिथ्यात्व का जहर बना रहेगा तब तक इसको हर चीज पर वस्तु मीठी लगेगी और निज वस्तु कड़वी लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? अनादिकाल से इस जीव ने यही अपराध किया है और उसका फल इस चतुर्गति में भ्रमण है। अनंत दुखों को ये भोग रहा है, दीन हुआ है, दरिद्री हुआ है, ठोकर खा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, कल्पना करता है विषयों से सुखी होने की। श्रीमद एक जगह पर कह बैठे, परवस्तु में मूर्छित ना हो इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। क्या कहा? परवस्तु में मूर्छित ना हो। अरे इसको जो जो चीज दिखाई देती है उसमें एकदम लट्टू हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या?
और ऐसा लट्टू हो जाता है कि कभी मिली ही नहीं हो, और ऐसा भोगता है कि एकदम तन्मय हो जाता है कि इसी में से सुख आ रहा है। और इसलिए आज श्रीमद कहते हैं कि पर वस्तु में मूर्छित न हो, अर्थात सबसे पहले मुझे क्या करना, स्व वस्तु और पर वस्तु ऐसे दो फैक्टर्स तैयार करने हैं। यदि मैंने इतना भी अभ्यास नहीं किया तो मैं सुखी कैसे होऊंगा। पहले निज आपा कौन है और पर कौन है ये तो नक्की करो, अपनी सीमा रेखा तो नक्की करो। ये तो विकल्प में कर सकते कि नहीं, इतना भी नहीं करना है और कहना है कि हमको सुखी होना है, हमको सुखी होना है। कहां से होगा सुखी, कहां से होगा। प्रयास ही नहीं किया है, उद्यम ही नहीं किया है। एक कदम उठाओ तो सही, विचार करो तो सही। जिनवानी आचार्य देव हमको करुणावश होकर क्या कह रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात सुनी, जिसको पर वस्तु में सुख भासित होता है उसको आत्मा में सुख भासित नहीं होता। एक और ऐसा आत्मा में सुख है ये बताने वाले सुखी जीव अर्थात अरहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान आदि, ये उसको सुखी भासित नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या। ये इसी का परिचय है कि ये अभी भी विषयों में आनंद मान रहा है। इसलिए स्वयं से प्रश्न पूछना, मुझे विषय से आनंद आया कि नहीं आया। यदि आया तो इमीडिएटली उसका आंसर हाँ आया, तो उसका इन्फरेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है कि मैंने सिद्ध भगवान को सुखरूप नहीं माना। एक दूसरा, मैंने अपने भगवान आत्मा को सुख स्वभावी नहीं माना। दो, ये मानना ही पड़ेगा, इमीडिएटली ये इन्फरेंस आना ही चाहिए। जब तक ये जवाब इमीडिएटली हम स्वयं को नहीं देते हैं तब तक हम विपरीत मार्ग में ही चलते रहेंगे। हमेशा का प्रसिद्ध उदाहरण हर विद्वान देता है। मान लो एकदम चकाचक रास्ता है, बहुत एक्सप्रेस हाईवे है और हम चल बैठे हैं उस रास्ते पर। 50-100 किलोमीटर आगे बढ़ने पर पता चला कि अरे कि हमको गंतव्य से बहुत तेजी से पहुंच गए। 100 किलोमीटर मान लो 15-20 मिनट में पहुंच गए। हो सकता है क्या, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ये अगर पहुंच गए तो कितने जल्दी हम पहुंचे हैं वहां पर। अरे क्या बात कर रहे, गंतव्य तक पहुंचा नहीं, गंतव्य से और दूर गया है। उसी प्रकार अहरनिश रुपया पैसा इकट्ठा किया, भोग संयोग इकट्ठे किए, बहुत सारे जेवरात भर दिए अपने तिजोरी में, बहुत सारा पैसा भर दिया, बहुत सारे कपड़े हो गए, बहुत सारे अनुकूल संयोग इकट्ठा किए, बहुत सारे, और बहुत जल्दी जल्दी किया। कितने जल्दी सुखी होगा, गंतव्य तक कितने जल्दी पहुंचेगा। अरे ये गंतव्य से दूर हो गया है। समझ में आ रहा है क्या। ये जीव जितने भी प्रयास कर रहा है अहरनिश, ये सभी दुखी होने के प्रयास कर रहा है। चलिए आज हमको 67-68वीं गाथा का भाव को आगे बढ़ाना है। कल उदाहरण आए थे, 2 उदाहरण आए थे। पहला उदाहरण, जिस प्रकार सूर्य, उसकी प्रभा, उसका तेज स्वयमेव है और स्वयं से वो आकाश में वहां पर खड़ा है, किसी दूसरे के आधार से नहीं, अपनी स्वयं की सामर्थ्य से खड़ा है। उसी प्रकार आत्मा ज्ञान का और सुख का पिंड है, वो अपने आधार से है, किसी और के आधार से नहीं है। पहला उदाहरण ये दिया। दूसरा उदाहरण क्या दिया, तिमिर हरा जय दिट्ठी, अर्थात निशाचर प्राणी को, उल्लू और बिल्ली जैसे निशाचर प्राणियों को दीपक की जरूरत नहीं है किसी चीज को देखने के लिए। वो फटाफट अपने भक्ष्य को देख लेते हैं और धड़ाधड़ खा लेते हैं। निश्चर प्राणी है, उनको दीपक की जरूरत नहीं। जिस प्रकार स्वभाव से उनको दीपक की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार आत्मा स्वयं सुख का खदान है। उसको बाहरी विषय से सुख आता है या सुख, बाहर के विषयों में सुख की कल्पना करना कितनी हास्यास्पद बात है। समझ में आ रहा है क्या। बहुत जबरदस्त बात है, विचारणीय बात है कि हमको अन्य विषय पढ़ के सुनकर हमको आनंद आ रहा है, ये हमको स्वीकार ही नहीं होता है कि आत्मा स्वयं सुख की खदान है। चलो देखो सिद्ध भगवान की तरफ,
उनको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कहां से हो रहा है? लोकालोक है इसलिए ज्ञान हो रहा है, या आत्मा है इसलिए ज्ञान हो रहा है? आत्मा है इसलिए ज्ञान हो रहा है, बराबर। तो अब इमीडिएटली उनके पास देखकर तुम्हें क्या निर्णय होना चाहिए था? मैं भी हूं इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है। बाकी इतने इंद्रिया है, सिखाने वाले टीचर्स है, कोच है, सब है, मेंटोर्स है, फिलोसोफर्स है, सब है, उनकी वजह से मैं ज्ञान नहीं कर रहा हूं। ज्ञान मैं अपने स्वभाव के आश्रित होकर ही करता हूं। ये नक्की करना। आज छद्मस्त अवस्था में ऐसा नक्की करना है। कैसे करना पुरुषार्थ? इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं कि मैं ज्ञान का पिंड हूं, ऐसा नक्की करना, यही पुरुषार्थ है। अब लगाइए, चलो सिद्ध भगवान के पास फिर से। वे सुखी है कि नहीं है? हाँ है, सुखी है। सुख कहां से आ रहा है? लोकालोक को जान रहे इसलिए सुखी है? नो। लोकालोक में सबसे गंदी से गंदी चीज जानने में आ रही है। थोड़ी सी बदबू आ जाए तो हमको परेशानी हो जाती है। यहाँ कह रहे इसको लोकालोक की बदबू का ज्ञान हो गया तो इसको कितनी तकलीफ होगी? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मात्र ज्ञान कर रहे हैं, तन्मय नहीं हो रहे हैं। तो सुख कहां से आ रहा है? अरे स्वयं सुख का पिंड है, निरंतर उसमें से सुख प्रस्फुटित हो रहा है और अनंत सुख प्रस्फुटित हो रहा है। जब अनंत सुख प्रस्फुटित हो रहा है उसका आनंद ले रहे, भोग रहे हैं, कह रहे तो जब वे ये अनंत सुख को भोग रहे हैं और अंदर से आई चीज है ये, तो तेरा सुख कहां से आएगा? तेरा सुख भी अंदर से आएगा। समझ में आया क्या? तू इंद्रियों से, विषयों से, भोगों से सुख की कल्पना करता है, ये बहुत भ्रम की बात है। समझ में आ रहा है क्या? बच्चा पास हो जाए तो सुखी, बच्चा फेल हो जाए तो दुखी, बच्चे को अच्छी नौकरी मिले तो सुखी, नहीं तो नहीं सुखी, बच्चे का अच्छा व्यापार चले तो सुखी, नहीं तो दुखी। कहां से लाई बात? समझ में आ रहा है क्या? तू इंद्रियों, विषय और पदार्थों से सुख की कल्पना करना छोड़ दे, पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना छोड़ दे। जब तक तेरी ये बुद्धि बनी रहेगी तू पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। क्योंकि पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम है? जैसी वस्तु है वैसे उसे स्वीकार करना, यही पुरुषार्थ। जैसी वस्तु नहीं है वैसा स्वीकार नहीं करना, यही पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? और आचार्य देव हमको समयसार की 5वीं गाथा में तम में यत् विहत्तम, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं बताऊंगा, ऐसा प्रण कर रहे हैं। एकत्व मतलब क्या? अपने से एकत्व, अर्थात ज्ञान अपने से है, अर्थात सुख अपने से है, ऐसा उनका एकत्व है। ज्ञान का एकत्व मुझसे है, सुख का एकत्व मुझसे है, वीर्य का एकत्व मुझसे है। समझ में आ रहा है क्या? तम में यत् विहत्तम दायेहम अपनो सविहवेण जदिदाये जपमाणम चुक्किज छलम नगे तवम। अब हमने बता दिया सुख अपने से है, आनंद अपने से है, ज्ञान अपने से है। अब तू पर से सुख मानना, पर से आनंद मानना, पर से ज्ञान मानना, इस बात को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि पर से पृथक है, पर से अन्य है, और जब पर मुझ में प्रवेश ही नहीं करता है तो पर का सुख भी मुझ में प्रवेश नहीं करेगा, पर का ज्ञान भी मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता, या पर की वजह से मुझे ज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम मान्य न पारते। अगर मुझ में ही वो सामर्थ्य नहीं है तो अन्य कोई भी जगत की वस्तु मुझे वो प्रदान करने में समर्थ नहीं है। नाग्यो विज्ञत्व आयाति, क्या आया? नाग्यो विज्ञत्व आयाति, हाँ, विज्ञो नाग्य तो मृच्छति, निमित्त मात्र अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। वहां पर क्या? ये मात्र निमित्त है, निमित्त। अज्ञानी, एक अज्ञानी को अनंत ज्ञानी मिलकर भी ज्ञानी नहीं कर सकते, और एक ज्ञानी को अनंत अज्ञानी चाहकर भी अज्ञानी नहीं कर सकते। ऐसा सहज स्वभाव है। समझ में आ रहा है क्या? दो अपेक्षा यहां पर भी लगाना। एक अज्ञानी मतलब पुद्गल, पुद्गल को चाहे उतना, चाहे अनंत ज्ञानी मिलकर
अर्थात अनंत जीव चाहे कि इस पुद्गल को चेतन रूप करूं, सुख रूप करूं, वो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरा क्या कहा, एक ज्ञानी को चाहे उतने पुद्गल का प्रभाव हो जाए, लेकिन एक ज्ञानी अज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात जड़ नहीं हो सकता। ये एक अर्थ किया। दूसरा अर्थ करते हैं, जैसे कोई सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाए, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायक सम्यक दृष्टि हो तो हो सकता है। तो एक ज्ञानी किसी अज्ञानी की वजह से अज्ञानी नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? वो अज्ञानी स्वयं अपनी विपरीत मान्यता से हुआ है। हाँ, और मान लो वो ज्ञानी हुआ था तो दूसरे किसी ज्ञानी के निमित्त से हुआ नहीं था, ज्ञानी की वजह से हुआ नहीं था। निमित्त तो हो सकता है, लेकिन स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पर वो ज्ञानी हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो ज्ञानी भी होता है तो स्वयं के बल पर, अज्ञानी भी होता है तो स्वयं के बल पर ही होता है। ये पर्यायगत ज्ञानपना और अज्ञानपना। समझ में आ रहा है क्या? जीव अपने त्रिकाल स्वभाव, सुख स्वभाव की तरफ ध्यान नहीं देता है और वर्तमान पर्याय की तरफ उसकी रुचि है। कह रहे हैं वर्तमान पर्याय की तरफ रुचि है और इसीलिए वो अज्ञानी है। समझ में आ रहा है क्या? जीव कारण परमात्मा त्रिकाल, यही है अंतस्तत्व अखंड, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। क्या है? ये जड़ कर्मों की जंजीर क्यों पड़ी? क्योंकि रही क्षणिका पर्याय की प्रीति, अर्थात एक एक पर्याय की तरफ मेरा लक्ष्य था, इसलिए मैं दुखी। जैसे ही स्वभाव की तरफ, मेरे सुख स्वभाव की तरफ मेरा ध्यान गया, मेरे ज्ञान स्वभाव की तरफ मेरा ध्यान गया, अपने आप पामरता हट गई, दुख हट गया और मैं अमीर हो गया। समझ में आ रहा है क्या? आज का अपना स्टेटमेंट क्या था? मदर ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम इज पॉवर्टी। समझ में आ रहा है क्या? ये उठाव कब करेगा? जिस दिन इसे प्रतीत होगा कि मैं गरीब हूं। समझ में आ रहा है? और आज भी ये गुनाह क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे लगता है कि मैं गरीब हूं, अर्थात मैं सुखी नहीं हूं। समझ में आ रहा है क्या? दो अपेक्षाएं खोली अपन ने। आप कितने जनों को पसंद आया मुझे मालूम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा को एक बार पढ़ते हैं और फिर भावों को समझेंगे। तिमिरहरा जय दिट्ठी जनस्य जीवेण नत्थिकायवम्, तसौखं सयमादा विषया किं तत्तकुवन्ति, सयमेव जहादिव्यो तेजो उन्नेय देवदानवसी, सिद्धो वीतहाणाणम् सुहम च लोके तहा देवो। तिमिरहर हो दृष्टि जिनकी, उसे दीपक क्या करे, जब जिय स्वयं सुख रूप हो, इंद्रिय विषय तब क्या करे। जिस तरह आकाश में रवि उष्ण तेज रुदेव है, बस उस तरह ही सिद्ध गण सब ज्ञान सुख अर देव है। स्वभाव से है। 68वीं गाथा में कहा स्वभाव से है सब। तू स्वयं सुख का पिंड है, तू स्वयं ज्ञान का पिंड है, और तू पर से ज्ञानी होना, पर से सुखी होना जो मान रहा है, यही तेरा मिथ्यात्व है, यही तेरे ऊपर चढ़ा हुआ विष है। समझ में आ रहा है क्या? और आज मुझे ये नक्की करना है, मेरा पुरुषार्थ आज के लिए क्या है, होमवर्क क्या है आज? मैं स्वयं ज्ञान का पिंड हूं, मैं स्वयं आनंद का पिंड हूं, ऐसा तेरा आज का होमवर्क है, यही पुरुषार्थ है। आज दिन भर यही रट लगाना, दिन भर क्या, रात भर। समझ में आ रहा है क्या? निरंतर अहर्निश मेरी जो
सुख बुद्धि विषयों में चल रही है, मेरी सुख बुद्धि भोजन में चल रही है, मेरी सुख बुद्धि किसी गेय को जानने में चल रही है, कह रहे यही तेरा अपराध है, यही तेरा दुख है, क्योंकि तू वहां से सुख होना मान रहा है। तुझे विषयों को जानना विरोध नहीं था हमारा, लेकिन वहां से सुखी होना मानना विरोध था। मान लो कोई कश्मीर कन्याकुमारी घूमने गया, क्या अपराध किया साहब? कोई अपराध नहीं किया, मात्र जाने के लिए कोई अपराध नहीं है। अपराध कैसे है? वहां पर सुख बुद्धि, वहां पर जाने से मैं सुखी होऊंगा, ये मान्यता को लेकर तेरा दुख है। समझ में आया? वो मिथ्यात्व है, वो विष है, और इस विष को जब तक तू पालन करेगा तब तक तू दुखी रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 290 पर आ जाइए। तात्पर्य यह है, बीचों बीच तात्पर्य यह है, सुख की प्राप्ति में इंद्रिय विषय अकिंचित कर है। ये पढ़ा था हमने, फिर भी अभी थोड़ा सा और एक बार पढ़ते हैं। जिस प्रकार आकाश में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य स्वयं में अत्यधिक प्रभा समूह से चमकते हुए स्वरूप के द्वारा विलसित प्रकाश युक्त होने से तेज है, उष्णता रूप है, उष्णता रूप परिणमित गोले की भांति सदा उष्णता परिणाम को प्राप्त होने से उष्ण है। क्या कह रहे? स्वभाव से ही है। और स्वभाव क्यों है ये प्रश्न मत करो, स्वभाव में बिल्कुल तर्क नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या? ये स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है क्या? स्वभाव दो प्रकार के होते हैं और दोनों में तर्क नहीं चलता। स्वभाव दो प्रकार के, ऐसा कभी पहली बार सुना है शायद आपने? ऐसा नहीं है, हमने चर्चा तो की है। हाँ, ये वस्तु स्वभाव एक दो प्रकार का थोड़ी होता है। वस्तु स्वभाव, स्वभाव दो प्रकार के हैं, एक है वस्तु स्वभाव, दूसरा क्या है? निज स्वभाव मतलब वस्तु स्वभाव। माइंड की टेंडेंसी तो मतलब पर्याय स्वभाव बोलो ना। ये पर्याय, बहुत अच्छा, द्रव्य स्वभाव और परिणाम स्वभाव। परिणाम स्वभाव ऐसा क्यों ये भी मत पूछो, और द्रव्य स्वभाव ऐसा क्यों ये भी मत पूछो। समझ में आ रहा है क्या? इस समय में इस द्रव्य में ये परिणाम होना नक्की था, खचित था, यही उसका स्वभाव है। समझ में आ रहा है? अर्थात वो पर्याय स्वयं अपनी योग्यता लिए वहां पर खड़ी है, और द्रव्य स्वभाव स्वयं अपना स्वभाव ही ऐसा है, उसको लेकर वो खड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? अब प्रश्न ये है, जब ये भी योग्यता, ये भी स्वभाव है, ये भी स्वभाव है, तो आप हमको सलाह क्यों दे रहे? सलाह इसलिए दे रहे क्योंकि तू पर्याय में दुखी है, एक। पर सलाह इसलिए दे रहे क्योंकि तू सुखी होने का यत्न कर रहा है, दो। और तू जो प्रयास कर रहा है वो गलत जगह पर कर रहा है, ये तीन। समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन तू यथार्थ स्वभाव को स्वीकार कर लेगा उस दिन तू सुखी हो जाएगा, और जिस दिन जब तक तू विरोध करता रहेगा तब तक तेरी पर्याय में ये दुख है, ऐसा खचित है, वो भी स्वभाव रूप है। समझ में आ रहा है क्या? प्रयास सारा सुखी होने के लिए है। प्रयास ये और एनालिसिस भी जो चल रही है ना, कि प्रयास किस जगह पर कर रहा है इसलिए वो दुखी है, या प्रयास किस जगह पर हुआ इसलिए ये सुखी है, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों स्वभाव से है। ऐसा होते हुए भी पर्याय स्वभाव क्षणिक है, और इसलिए वो नाश को प्राप्त होने वाला है, तो उसके ऊपर दृष्टि नहीं रखी जा सकती। जो द्रव्य स्वभाव है, ध्रुव है, कायम रहने वाला है, उसके ऊपर दृष्टि रखने से काम होता है। ध्रुव कीली के पास रहे जो दाने नहीं पिस पाते हैं। क्या है वो आगे? छिन्न भिन्न होते हैं वे ही ध्रुव कीली से दूर जाते। जो कीली से दूर गए वे छिन्न भिन्न होने वाले हैं, अर्थात जो पर्याय बहिर्मुख हो गई है वो छिन्न भिन्न होने वाली है, और जो पर्याय स्वमुख हुई है वो सुख और ज्ञानमयी होने वाली है। ये समझ में आ रहा है क्या?
आज हम बच्चों को जो अर्थकारी विद्या देते हैं और ज्ञानी होने की कल्पना करते हैं, क्या ये हमारी कंसेप्ट सही है क्या? प्रवचन सार की माने, आचार्य देव की माने, जिनेंद्र भगवान की माने, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट गलत है कि हम उनको स्कूल कॉलेज और यहाँ वहां भेजकर हम उनको ज्ञानी होने की कल्पना कर रहे हैं। ये एकदम झूठ बात है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं ज्ञानी हूं और मैं पर का आश्रय करके ज्ञानी होता हूं। ये कल्पना इससे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है और ये अपराध है, ये दुख का कारण है। समझ में आ रहा है? जब तक विपरीत मान्यता, विपरीत सोच लिए हुए ये जी रहा है, तब तक ये दुखी ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, विरोध नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान करने का, क्योंकि छद्मस्थ अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से विषय के निमित्त से ही ज्ञान होता है, ये बात सही है। लेकिन हम मान्यता की तरफ, आपका संकेत, हमारा पूरा जोर मान्यता की तरफ है। तुम विषय से मानते हो सुख होना, इंद्रियों से सुख होना मानते हो, और हम कह रहे सुख आत्मा से हो रहा है, विषय से नहीं हो रहा है, इंद्रिय से नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त तो वही होगा, लेकिन मानना ये है। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर चिंतन है। शब्द में थोड़ा सा फर्क है, जानना और मानना। समझ में आ रहा है क्या? तो जानने में प्रॉब्लम नहीं है, मानने में प्रॉब्लम है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, उसी प्रकार मिल रहा है क्या? हाँ, उसी प्रकार लोक में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही, महत्वपूर्ण, अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही। अन्य कारण मतलब क्या? पदार्थ, प्रकाश, इंद्रिया, कषाय, इनकी अपेक्षा रखे बिना ही। क्या? कहा गया? रखे बिना ही भगवान आत्मा अर्थात सिद्ध भगवान स्वयं ही स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ अनंत शक्ति युक्त सहज, सहज कह रहे। सहज मतलब क्या? सहज मतलब क्या? देखो, सहज, हाँ नहीं, तो मैं आपका आवाज नहीं पकड़ पाया। बिल्कुल, साथ चलता है। सहज, ज मतलब क्या? ज मतलब क्या? ज ये धातु काय के लिए है? बहुत अच्छा, जन्म, जन्म। सहज, सह जन्म, जिसका साथ साथ जन्म हुआ है उसको सहज कह रहे। अर्थात इस सुख का आत्मा के साथ साथ, आत्मा के अवलंबन के साथ साथ उत्पन्न हुआ है सुख, उसको कह रहे हैं सहज। समझ में आ रहा है क्या? जैसा आत्मा अपना आत्म स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, जैसा मेरा सुख स्वभाव है, वैसा ही उसी के साथ साथ रहकर जन्म हुआ है पर्याय में, इसलिए कह रहे हैं सहज है। और असहज कब कहेंगे? बाहर का आश्रय होगा, पर का आश्रय होगा, तो वो असहज हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात स्व के साथ साथ नहीं है, पर के साथ साथ है, इसलिए असहज है और इसलिए वो दुख का कारण है। इतनी सरल बात है यहाँ पर। मैं स्वयं ज्ञान का पिंड हूं, मैं स्वयं आनंद का पिंड हूं। आनंद अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता, ये नक्की करना है। और इसलिए सबसे पहले अपनी बाउंड्री को एकदम क्लियर कर लेना। जीव ने आज क्या किया है, भले ही कह रहा है कि मैं सुख स्वभावी हूं, लेकिन सुख स्वभावी मतलब क्या? ये श्रीपाल नाम की पर्याय ये सुख स्वभावी है, अर्थात इस देह के साथ साथ उसकी सारी सुख बुद्धि पड़ी है। आज अनुकूलता में भले ही कह रहा है ये क्या, आत्मा में सुख है, ज्ञान है, आनंद है, सब कुछ कह रहा है ये, है ना? बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। अभी इतने में एक चींटी काटने दो, एक मच्छर काटने दो, अब बोलो क्या हो रहा है? ये विचलित हो गया। विचलित होते ही क्या मानने लग गया? ये हट जाए तो मैं सुखी। अर्थात इसकी मान्यता में क्या था? मान्यता में यही बात है कि शरीर में सुख बुद्धि पड़ी है उसकी। अब उसको यहां पर यह अभ्यास करना है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है।
आत्मा से सुख होता है, शरीर से दुख नहीं होता, शरीर से सुख भी नहीं होता है। अब ये मान्यता की तरफ उसका ख्याल, उसका लक्ष्य केंद्रित करना है। इसलिए बारंबार स्वयं के लिए प्रतिकूलता खड़ी करना और स्वयं को आजमाना। जब तक प्रतिकूलता नहीं खड़ी करेंगे तब तक हम अपना अभ्यास नहीं कर पाएंगे। यहां पर यह कह रहे हैं, आने दो प्रतिकूलता, आने दो थोड़ी जीवन में आर्थिक कमी, आने दो थोड़ी सी विषयों की कमी होने दो, थोड़ा स्वयं को शरीर की व्याधि दाह होने दो। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा निर्णय होगा कि तुम्हारे शरीर में एकत्व बुद्धि या परत्व बुद्धि। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें शरीर के आश्रित जितने उपाय तुम्हें करने हैं, उपाय तो होंगे, लेकिन उनमें सुख बुद्धि है या दुख बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है या ज्ञाता बुद्धि है, इसको तुम आजमाओ, इसको तुम जानो और उसको एनालाइज करने के बाद में नक्की करना कि मिथ्यात्व है या नहीं है। ये चिन्ह है, चिन्ह के माध्यम से अपने को नक्की करना है। हमारा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व हम डायरेक्टली कैसे, हम ऐसे संयोगों में हमारी बुद्धि, हमारी वासना, विषय इच्छा कैसी है उसके ऊपर से तो एनालाइज कर सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, हम अप्रभावित रहते हैं या हम सहज रहते हैं या हम प्रभावित होते हैं। ये सब हमको उन संयोगों को देखकर नक्की होता है। देखो, अनुकूलता में हम ज्यादा निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन प्रतिकूलता में हम बिल्कुल स्ट्रांगली अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं और इसलिए प्रतिकूलता को खड़े करके हमको आजमाना है। हालांकि अनुकूलता में भी आजमाया जा सकता है, कोई विरोध नहीं है। अभी मान लो अनुकूलता में कैसे आजमाए? अनुकूल संयोगों में हर्षित होना ही तकलीफ है। समझ में आया क्या? हाँ, मुझे एकदम सबसे सर्वोत्कृष्ट भोग और संयोग मिले और इसमें मैं संतुष्ट हूं, अब कुछ नहीं चाहिए, ये मान्यता जब तक है गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मैं कहीं गया घूमने के लिए और मुझे वहां पर बहुत आनंद भाषित हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? कह रहे हैं उस विषय की प्राप्ति को लेकर यदि तुझे आनंद हो रहा है तो गया काम से। आनंद तो आत्मा से आ रहा है और तुझे लग रहा है विषय की प्राप्ति से। गया। समझ में आ रहा है क्या? मुझे आज एक हाथ लॉटरी लग जाए तो आनंद हुआ। समझ रहे हैं? समझ लेना, तुझे विषय जनित आनंद है। और लॉटरी निकल जाए तो मान लो हमने सोना लिया है, 50,000 रुपया तोला है, हाँ, आज उसका भाव 40,000 हो जाए, 10,000 का नुकसान दिखाई दे रहा है, तो ये सुखी है या दुखी? कह रहे कब होगा 50, कब होगा 50? ये आकुलता है ना, गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? कब होगा? अभी 50 है, 55 हो गया, ये सोच रहा है 60 कब होगा, तो उसकी 60 के फिगर में वो कल्पना ही तो है और उसमें उसने सुख बुद्धि मान बैठी है। सोना तो सोना था, सोना थोड़ी कह रहा था कि मेरा इतना भाव होगा तो तुम सुखी होगे, मेरा इतना भाव होगा तो तुम दुखी होगे। और यदि आप कहोगे कि 50,000 में ये 60,000 होगा तो सुखी, तो 40,000 वाला जब 40,000 था तो उस समय में कोई 40,000 में सोना ले रहा था, वो सुखी था या दुखी था? समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा कोई भाव, सोने से सुख या दुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना था, आज थोड़ा एक प्रवचन सुन रहा था। उदाहरण ये सुन रहा था कि एक विद्वान ने सभा में पूछा महिलाओं को, बोलो आप में से कितने जन शादी करके सुखी है? तो सभी महिलाओं ने संकोचवश या मजबूरीवश बोल दिया कि हम सब सुखी है। उसमें से एक महिला ने कहा, नहीं, हम शादी करके सुखी नहीं है, हम सुखी अपने आत्मा की वजह से है, हम अपने इंद्रिय जनित विषयों से भी सुखी नहीं है, हम अपने आत्मा में सुख का पिंड है ऐसा जानकर हम सुखी है। समझ में आ रहा है क्या? सुखी हम शादी करने से नहीं है, वो शादी करने से तो आप कहोगे तो हम दुखी ही है। समझ में आ रहा है क्या? यदि ऐसा है, देखो इसमें भी तर्क है, थोड़ा सा तर्क दूं क्या? कोई कहे कि हम शादी करके दुखी हुए, इसका मतलब क्या? शादी करने से पहले सुखी था, बराबर है कि नहीं? तो जब तू सुखी था शादी करने से पहले तो तूने शादी क्यों की? समझ में आया? अर्थात तू तभी भी दुखी था, आज भी दुखी है, ये नक्की होता है बात। समझ में आ रही है क्या? यदि कोई कहे शादी करने के बाद मैं सुखी था, सुखी हुआ, तो शादी करने से पहले तो दुखी था। समझ में आ रहा है? अर्थात जो बातें उस समय में तुझे आज यदि यहां पर सुख लग रहा है तो वहां पर दुख है, तो उन विषयों को तुझे छोड़ देना चाहिए।
ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब सुख वहां भी नहीं था, सुख यहां भी नहीं है, सुख कल्पना में मान लिया है, या दुख भी कल्पना में मान लिया है, और कुछ नहीं हुआ है। और आचार्य देव कह रहे हैं ये आत्मा में जब भी सुख आता है वो अपनी कल्पना का सुख है, अर्थात कल्पना के अनुसार कोई विषय की प्राप्ति हो जाए तो उसमें सुख हो जाता है, और कल्पना के अनुसार कोई विषय नहीं मिले या उसकी अप्राप्ति हो या कम प्राप्ति हो तो यह आकुलित होता है, अर्थात दुख को प्राप्त होता है। वो कल्पना की तरफ से इसका सुख दुख नक्की हो रहा है, लेकिन सुख और दुख तो सुख तो जो हुआ है वो आत्मा से ही हुआ है। लगते हैं तुमको भोग के साधन जो सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में सद्गुण के खजाने। क्या कहा? लगते हैं तुमको भोग के साधन जो सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में सद्गुण के खजाने। ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे? क्या कह रहे? क्या लुटवा रहा था? इन गलियों में सद्गुण के खजाने तुम लुटवा रहा है, अर्थात इतना सद्गुण का स्वयं पिंड है और लुटा रहा है कहा? पर पदार्थों में। समझ में आ रहा है? ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे? संयम की तरणी लेकर कब भवजाल पार करोगे? तुम संयम की तरणी कब लोगे? और लोगे तभी तो भवजाल को पार कर जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। क्या बात नहीं मानी? यही पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? बोलो, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ मैं स्वयं आनंदी हूं, मैं स्वयं ज्ञानी हूं, ऐसा नक्की करना, यही पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? अपना सुख बाहर में है, बाहर से है, अपना ज्ञान बाहर है, बाहर से है, ऐसा जो मान्यता है ये घोर मिथ्यात्व है, घोर अपराध है, अपनी आत्म वस्तु का अनादर है, अनंत केवलियों की वाणी का अनादर है। समझ में आ रहा है क्या? आज हम इतने काल से इस जिन वचनों को सुन रहे हैं और अभी भी एक समय के लिए हमको आत्मा सुख का खदान ऐसा भासित नहीं हुआ है। ये किसकी तरफ हमारा संकेत है? हमको दिन रात सुबह उठते ही सबसे पहले आत्मा के अलावा दुनिया में या दिन भर में क्या क्या काम करने ये याद आ रहा है, तो समझ लेना हम दुखी है, अर्थात हम विषयों के प्रेरे है, हम इंद्रियों के प्रेरे है, उनसे ही सुख की कल्पना कर रहे हैं। भगवान के पास जा रहे हैं और भगवान से सुख की कामना कर रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं सुखी कैसे हुए हैं ये निर्णय नहीं कर रहे, अर्थात हम दुखी ही है। समझ में आ रहा है क्या? भगवान के पास जाकर हम प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं कि वे सुखी कैसे हैं और मैं दुखी क्यों हूं, ये इतना अंतर क्यों नहीं देख पा रहा है। ये इसी की बात है कि ये स्वयं को ज्ञान का पिंड, आनंद का पिंड ऐसा देख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और जब तक ये अपराध करता रहेगा तब तक ये मिथ्या दृष्टि रहेगा, अर्थात ये जहर चला ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो, बढ़ते हैं। हाँ, आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली उत्कृष्ट अनाकुलता में स्थित होने के कारण सुख है। इंपॉर्टेंट बात, क्या करें? आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली उत्कृष्ट अनाकुलता, क्या करें? अनाकुलता, आकुलता शिव माहिनता तय, शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष मार्ग में क्यों लगना? आत्मा में क्यों जाना? क्योंकि वो आकुलता नहीं है। अर्थात संसार कार्यों में क्या है? आकुलता है। माना कि नहीं माना? माना तो शाबाश, नहीं तो तेरी होनहार ऐसी ही है, तेरा जल्द ही पतन होना है। समझ में आ रहा है क्या? बाहर जाने में कोई आनंद नहीं है, विषयों में कोई आनंद नहीं है। सुख एक अपनी आत्म वस्तु में है।
क्योंकि आत्मा सुख की खदान है, अनंत अनंत सुख सामर्थ्य से भरा हुआ है, और ऐसा सुख भरा है कि बाहर की कोई वस्तु आकर इसको चाहे तो भी प्रभावित नहीं कर सकती। आज एक बहुत अच्छी एक कथा सुन रहा था। कथा ऐसी है कि एक आदमी था, ये सत्य घटना है। एक आदमी है और उसके पास योग से बहुत पैसा आया, इतना पैसा आया कि पूछो मत। किसका हो जाता है अचानक, रातों रात लॉटरी लग जाती है और पैसा अनाप शनाप इकट्ठा हो जाता है। तो उसको सहज ही पूर्व संस्कार के वश और थोड़ी सी होनहार भी अच्छी होगी, तो उसको एक भाव आया कि इस पैसे का मैं ऐसा उपयोग करूं जिससे समाज के दीन लोगों के लिए इसका लाभ हो। बहुत अच्छी भावना है। तो उसने एक दिन एक अपंग व्यक्ति जा रहा था, वो पैर से उसको उसका एक पैर टूटा हुआ था, तो वो वॉकर लेकर चल रहा था, बैसाखी उसको कहते हैं। तो बैसाखी लेकर चल रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं हॉस्पिटल खोलूं और ऐसे लोगों को देखकर मैं थोड़ा सा उनका जीवन सुधर जाए, ऐसा कोई यत्न करे। तो उसने हॉस्पिटल खोल दिया और योग से ऐसा हुआ कि जिसको देखकर उसको ये भाव आया था, उसी व्यक्ति को सबसे पहले उसने अपने हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन कराकर उसको एक जयपुर फुट जैसा कुछ लगाया होगा, जिसको लेकर अब वो व्यक्ति चलने लग गया। थोड़े दिन बाद उसको एक खबर आ गई और उसने देखा कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ था वो एक बड़े चोरी में पकड़ा गया है, बड़ी चोरी में वो पकड़ा गया है। ये घटना को सुनकर वो थोड़ा सा दुखी हुआ और उसको लगा कि अरे मैंने ये ठीक नहीं किया है, मैंने जो व्यवस्था करी थी उस व्यवस्था का ये तो अंजाम नहीं होना चाहिए था। ये तो जो व्यवस्था हुई है उसमें कुछ दोष है। उसको लगा कि व्यवस्था देने से पहले अपनी मानसिकता सुधारना बहुत जरूरी है। और आश्चर्य उसने क्या किया होगा, उसने वो हॉस्पिटल बंद कर दिया और उसने स्कूल्स चालू किए। अब उसके स्कूल्स लगभग 30-40 स्कूल्स उसके अब पूरे भारत भर में है, और उसके नोटबुक्स के ऊपर पहले पेज पर ही ये बात लिखी हुई, उसकी स्टोरी, ये स्कूल बनाने का जो उसका इंस्पिरेशन है वो क्या था, ये लिखा है। जब तक सच्ची सोच और समझ हम समाज को नहीं दे सकते, तब तक उनको कितनी भी अनुकूलता दो, वे कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यही तो बात है, हम जीवन में सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अनुकूलता है लेकिन हमारे पास सच्ची सोच नहीं है। जिस दिन सच्ची सोच आएगी, या अनुकूलताएं हो अथवा नहीं हो, मैं सुखी होऊंगा ही। मुझे कोई भी पर वस्तु दुखी करने में समर्थ नहीं होगी, ना किसी पर वस्तु के होने में मैं स्वयं को अत्यानंदित मानूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शिक्षा के बिना दी गई अनुकूलताएं या शिक्षा के बिना प्राप्त हुई प्रतिकूलताएं, ये पतन का ही कारण होती है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सबसे पहले सोच हमारी सही होनी चाहिए। बच्चों को, स्वयं को यही सोच निर्माण करानी है। क्या सोच? क्योंकि सुख बाहर से नहीं आता, आत्मा से आता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान और आनंद का पिंड हूं, आनंद से भरपूर हूं। बाहर से आनंद आता नहीं है, मुझ में आनंद कभी बाहर जाता नहीं है। ऐसा सहज ही मेरा स्वभाव है, और स्वभाव में कारण मत पूछना, जैसा है वैसा स्वीकार करना। यही मिथ्यात्व के अभाव का
एक सफल प्रयास हो सकता है। इसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ कोई बड़ी चीज नहीं है। पुरुषार्थ जैसी वस्तु है वैसे उसे स्वीकार करना और उसी में जमना रमने का प्रयास होना, यही पुरुषार्थ है। पर वस्तु मेरे लिए अकिंचित कर है, ऐसा जब कहा तो मानना ही है कि ये भोजन, ये इंद्रिया, ये शरीर, ये स्त्री, ये पुत्र, ये घर, ये गाड़ी, ये मकान, ये रुपया, ये पैसा, ये नौकर, ये चाकर, ये जो जितना ठाट बाट है, ये सब अकिंचित कर है। बहुत जबरदस्त तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान सीखने के लिए किसी जगत की यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, एकमात्र जिनागम में आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? भगवान की शरण में आ जाते ही अपने आप हमारी जो विपरीत मान्यता थी, विपरीत बुद्धि थी, जो यहाँ वहां दौड़ रही थी, अपने आप सीमा में आ जाती है। और जब तक ये सीमा में नहीं आती है, निज स्वभाव सीमा में नहीं आती है, तब तक ये दुखी ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पढ़ते हैं आगे, देखो। और आत्म तत्व की उपलब्धि संपन्न बुद्धजनों के मन रूपी शिला स्तंभों में जिनकी अतिशय दिव्यता और स्तुति उत्कीर्ण है, ऐसे दिव्य आत्म स्वरूपवान होने से देव है। देखो, दिव्यंती इति देवा, देव को दिव्यंती, दिव्य मतलब क्या? क्रीड़ा करना, केली करना। जो केली करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उनको देव कहते हैं। तो स्वर्ग के भी देव है और मोक्ष में भी देव है, दोनों को देव कहते हैं। हाँ, बराबर है, कहते हैं। ये स्वर्ग के देव भोगों में क्रीड़ा करते हैं, केली करते हैं, इसलिए उनको देव कहते हैं। और मोक्ष में जो देव पड़े हैं, वहां पर है, वे अपने आत्मा में केली करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, इसलिए उनको देव कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मोक्ष में स्थित सिद्ध जनों की बात करते हैं कि आत्म तत्व की उपलब्धि संपन्न बुद्ध जनों के मन रूपी शिला स्तंभों में जिनकी अतिशय दिव्यता और स्तुति उत्कीर्ण है, ऐसे दिव्य आत्म स्वरूपवान होने से देव है। इसलिए इस आत्मा के सुख साधना भास रूप, क्या कह रहे हैं? सुख साधन आभास रूप विषयों से बस हो। अब मानोगे कि नहीं मानोगे, इसी को पुरुषार्थ कह रहे। पुरुषार्थ क्या है? कि सुख साधनों में जहां पर हमको सुख बुद्धि पड़ी थी, उन साधनों से बस हो। अर्थात बच्चा सीए हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा, बच्चा बहुत कमाने लग जाए तो मैं सुखी होऊंगा, मुझे आज अनुकूल व्यंजन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे आज नमक बराबर तीखा भोजन मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा, मुझे मीठा व्यंजन मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा। अरे नहीं, यहाँ पर सुख बुद्धि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये सुख साधनों में आभास है, अर्थात वह दुखी है। मैं डनलप की गद्दी पर सोऊंगा तो मुझे आनंद होगा, ठंड नहीं लगेगी तो आनंद होगा, गर्मी नहीं लगेगी तो आनंद होगा। ऐसा जो सुखाभास है, इन विषयों से बस हो जा, अर्थात इनसे सुख नहीं है और दुख भी नहीं है, ऐसा नक्की कर। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रिया ठीक होगी तो सुखी, दांत में दर्द नहीं होगा तो सुखी, सर में दर्द नहीं होगा तो सुखी, आंखों से दिखाई नहीं देता, अच्छे से दिखाई देगा तो सुखी, कान से अच्छा सुनाई देगा तो सुखी, इंद्रिया एकदम स्वस्थ रहे तो सुखी। इन विषय साधनों से बस हो जा, ये समझ आ रहे हैं? समझा आ रहा है क्या? अर्थात निरंतर आत्मा ही सुख का खदान है, ये नक्की कर। सुख अंदर से ही आता है, ये नक्की कर। बाहर से सुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें सुख नामक गुण है ही नहीं। जब बाहर में सुख है ही नहीं तो तू उनसे सुख क्यों मानता है? रुपया पैसे में सुख है ही नहीं तो उसमें सुख आने देने की ताकत ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कितना पैसा होगा तो चक्रवर्ती सुखी हो जाता,
कह रहे चक्रवर्ती सुखी हुआ ही नहीं ना, 6 खंड की विभूति मिलकर भी वो सुखी नहीं हुआ। देखो ना वो शुभम चक्रवर्ती दूसरा 6 खंड जीतने के लिए गया और हो गया ना पतन। समझ में आ रहा है क्या? तो एक घटना हमको एक शिक्षा दे रही है ना कि अति वासना, अति इच्छा ये दुख का कारण है। पर में अतिक्रमण करना ही दुख है, अर्थात पर से सुखी होने की कल्पना ही दुख है। मान लो किसी के घर के प्रति, घर के तरफ आप ऐसे टकटकी लगाकर देख रहे हैं, तो सामने वाले को क्या लगा? ये चोर है, बराबर लगता है कि नहीं लगता है? किसी महिला की तरफ हम टकटकी लगाकर देखते रहे, एक थोड़ी सी विकृत नजर से देखेंगे तो क्या लगेगा? ये विषयांत जीव है या ये वासना प्रधान जीव है, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अर्थात ये शीलवान जीव नहीं है, ऐसा निश्चित हो जाता है। जब हम लौकिकता में हमको ये दिखाई दे रहा है कि बाहर में देखने, अपना जो नहीं है वहां पर देखने से अपराध ही माना जाता है, तो जब परमार्थ से, जब आत्मा के बाहर तुम विषयों में सुख देखते हो तो यह अपराध है कि नहीं है? उनको अपना मानते हो, यह अपराध है कि नहीं है? उनके आधार से तुम्हारा जीवन है ये मानते हो, यह अपराध है कि नहीं है? कह रहे ये सब अपराध है, और जब तक तुम ये अपराध करते हो तब तक तुम दुखी रहोगे, और इसी अपराध को छोड़ना ही सच्चा पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? पुरुषार्थ और कुछ नहीं है, जैसी वस्तु है वैसे स्वीकार करो। पर से कभी सुख आता नहीं और पर से कभी दुख आता नहीं है। विषयों में, संयोगों में सुख बुद्धि मानना अपराध है, विषयों में, संयोगों में दुख बुद्धि मानना अपराध है। ये यहां पर समझा रहे। देखो मेरा प्रश्न है ये, अगर आज प्रवचन सार की इस बात को हम अच्छे से समझ लेंगे तो आज के आज हम सम्यक दृष्टि हो सकते कि नहीं हो सकते? आज के आज हमारी जो विपरीत मान्यता है वो छूट सकती है कि नहीं छूट सकती है? कौन प्रयास करने के लिए तैयार है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज तक इस जीव ने यही प्रयास नहीं किया है, अन्य सभी प्रयास किए हैं। हाँ ये तो ठीक है लेकिन इतना करूं और फिर बाद में, ये तो ठीक है लेकिन इतना। देखो हमको एक मेरे ख्याल से बुलाया था बच्चा हुआ तब, और आ गए जब शादी हो गई तब, ऐसा कुछ एक ये थी, बोलवलं तर बारशाला आलं, एक चिड़िया थी, गोगल गाय थी क्या? अब मुझे ज्यादा स्टोरी मालूम नहीं, लेकिन उसका भाव इतना है कि वो इसी में पड़ी रही कि एक चिड़िया को बुलाती है, आवाज देती है कि मेरे इस कार्यक्रम में आना। वो चिड़िया कहती नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ये करना है, वो करना है, अमुक करना है, तमुक करना है, और सब कुछ हो गया। लेकिन चिड़िया अपने काम से निवृत्त ही नहीं हुई। तो कहने की बात इतनी है कि जीव भी आज जैसे जन्म लिया है तब से अहर्निश आज तक ये क्या कर रहा है? पर पर्याय में, संयोगों में ही सुख बुद्धि मान बैठा है, पर से ही ज्ञान मान बैठा है, और उसी से सुखी होने की कल्पना कर बैठा है। या फिर मैं इंजीनियर हो जाऊंगा तो मैं सुखी, मैं सीए हो जाऊंगा तो मैं सुखी, ऐसा इसने मान लिया है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सुख सचमुच डिग्री में नहीं है, मेरी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो मैं सुखी, ये नहीं है मेरे पास 2-4 बंगली गाड़ी होंगी तो मैं सुखी। अर्थात विषयों से, पर से इसने सुख की कल्पना की है। और हमने साक्षात देखे हैं कि जिनके पास इनके भोगों के अंबार लगे हैं वे साक्षात दुखी होते दिखाई दे रहे हैं। देखो आज एक ऐसी वीडियो देखने में आया, एक औरत है, उसने अपने 4 साल के बेटे को ही मार दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा क्यों किया होगा? जो बेटा अपने लिए सुख का कारण था वही बेटा 4 साल बच्चा था, कोई लड़का लड़की जो कुछ होगा, वो कैसे दुख का कारण बन जाता है? किस कारण? मतलब ये कल्पना में तो सुख और दुख है। जो वस्तु किसी काल में सुख रूप भाषित हुई वही वस्तु किसी काल में दुख रूप भाषित हो रही है। इसका मतलब
ना उस काल में वो सुख रूप थी, ना इस काल में वो दुख रूप है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी घटना हमको एक शिक्षा दे नहीं रही है कि बाहर से सुख आता ही नहीं है, ये हमको क्यों नहीं स्वीकार हो रहा है। और आचार्य देव जोर लगाकर कह रहे हैं, देखो अभी ये सुख अधिकार की ये अंतिम गाथा है, ये भी नहीं समझ में आ गई तो साहब हम तो समझाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा कोर्स बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? जैसे डॉक्टर पेशेंट को दवाई देता है, दवाई लेता हुआ पेशेंट उसमें इरेगुलरिटी करता है, तत्परता नहीं करता है, आगे पीछे करता है, कम ज्यादा करता है, तो उसको जैसा उपाय होना है, जैसा लाभ होना है वैसा होता नहीं है। तो डॉक्टर क्या कहता है? कोर्स बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी ही ये बात है, तुम्हें जिन वचन सुनकर यदि ऐसा ही भाषित हुआ कि नहीं हुआ तो आ जाओ, तुम अभी भी रोगी हो, तुमको और कोर्स बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखो क्या कह रहे हैं। इसलिए इस आत्मा को सुख साधना भास रूप विषयों में बस हो। तात्पर्य यह है कि इस आत्मा को विषयों में सुख बुद्धि तत्काल छोड़ देनी चाहिए। ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसको हम पूछते हैं ना, क्या करना? विषयों में सुख बुद्धि मानना छोड़ दो। अब क्या क्या विषय हो सकते, ये तुम अभी दिन रात एक लिस्ट तैयार करो और सबको ये मेरा विषय है, इसमें मुझे सुख भाषित हो रहा है। और क्या करना सुख? देखो कैसे एनालाइज करना कि मेरी सुख बुद्धि है, बस उस विषय को हटाकर देखो ना। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आज भोजन में मैं मीठा नहीं खाऊं तो आकुलता हुई ना, छटपटाहट हुई ना, तो ये छटपटाहट है ना, सुख बुद्धि है, तेरी भोजन में ही सुख बुद्धि। एक दूसरा कह रहे कि भोजन में मैं नमक नहीं लूं, अब वो भोजन मुंह में ही घूम रहा है, निगले नहीं जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? भोजन में सुख बुद्धि, अर्थात वो नमक रूपी व्यंजन में मेरी सुख बुद्धि है। तीसरी बात, मान लो कि भोजन ही नहीं करूं तो मुझे ऐसा लगता है क्या मैं पूरा ऐसा मरियल सा हो गया है, मेरा देह, मुझे मतलब कोई त्राण ही नहीं बचा है। कह रहे ये देखो तुम्हारी भोजन में सुख बुद्धि है, तुम्हें देखो इमीडिएटली भोजन नहीं करने से सर दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, एसिडिटी बढ़ रही है, तुम्हें उसकी तरफ ध्यान है और अपने सुख स्वभाव का तुम्हें निर्णय नहीं हो रहा है, अर्थात तुम्हारा विषयों में सुख बुद्धि पड़ी है। अब ये लिस्ट हम बना रहे हैं और एक एक लिस्ट को टिक करना, और जब हम उस विषय में प्रवृत्ति करते हैं उसका स्मरण करना, अरे ये तो सुख तो आत्मा से था, यहां से नहीं था, ऐसा नक्की करना आत्मा ही, और कहना हाँ सचमुच आत्मा ही सुख का निदान है, सुख की खान है, ये विषय तो रोगों की खान है, इंद्रिया के भोग तो रोग है, रोग। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा इसको निरंतर अभ्यास करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि गाथा में तो स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य स्वभाव से तेज, उष्ण और देव है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी स्वभाव से ज्ञान, सुख और देव है। जबकि तत्व प्रदीपिका टीका में सिद्ध भगवान के स्थान पर भगवान आत्मा शब्द का उपयोग किया गया है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है, या सिद्ध पर्याय अपेक्षित है या त्रिकाली ध्रुव भगवान अपेक्षित है। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में सिद्ध भगवान ही अर्थ करते हैं, कवि सिद्ध भगवान नामक ही अर्थ करते हैं, अर्थात सिद्ध भगवान सुखी है। क्यों? या सिद्ध भगवान का दाखला क्यों देना है? क्योंकि तू सिद्ध भगवान को मानता है ना, डेली जाकर नमो अनंता नमो सिद्धार्थ फेरता है कि नहीं फेरता है? तो फेरता है, इसका मतलब क्या? तू सिद्ध भगवान को सुखी मानता है, अनंत भगवान को सुखी मानता है। अब मानता है तो फिर वैसा ही अनुभव तुझे करना चाहिए। वे सुखी कैसे हुए ये भी फिर तुम्हें नक्की करना है। वे सुखी आत्मा के आश्रय से हुए, अर्थात उनके आत्मा ही सुख रूप है, ऐसा तुझे नक्की हुआ है। जब उनकी आत्मा का सुख उनको भोग हो रहा है, अर्थात मेरे आत्मा के सुख का भोग मैं कर सकता हूं, ये विश्वास भी तुझे आज ही करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में सिद्ध भगवान ही अर्थ करते हैं। कवि वृंदावन दास जी परमात्म शब्द का प्रयोग करते हुए जो सिद्ध भगवान है उनकी ओर ही इंगित करता है। हाँ, कांजी स्वामी क्या कह रहे हैं, 2 मिनट पढ़ लेते हैं। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा
भी ज्ञान, सुख व देव के लिए जिन विशेषणों का उपयोग किया गया है उनमें सिद्ध भगवान को प्रतिबिंबित होते हैं। देखो, सिद्ध भगवान ही प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सिद्ध भगवान प्रतिबिंबित हो रहे हैं मतलब क्या? सिद्ध भगवान प्रतिछंद के स्थान, प्रतिबिंब मतलब क्या? हाँ, आत्मा देखो, वस्तु है बिंब और आईने में है प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही है ना। अभी यहां पर सिद्ध भगवान प्रतिबिंबित हो रहे हैं मतलब क्या? कि सिद्ध भगवान है बिंब और वे अपनी आत्मा में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सिद्ध भगवान का स्वभाव मेरे ज्ञान दर्पण पर प्रतिबिंबित हुआ है, अर्थात ऐसा ही स्वभाव मेरा भी है, ये नक्की करना है। ओके, अतः यही लगता है कि आचार्य अमृतचंद्र को भी यह सिद्ध भगवान ही अभीष्ट है, तथापि उन्होंने अध्यात्म के जोर में भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया। यदि प्राणी की दृष्टि नीचे, यदि प्राणी की दृष्टि स्वयं ही अंधकार का नाश करने वाली हो तो उसे दीपक से कोई प्रयोजन नहीं होता। उस जैसे उल्लू आदि निशाचरों को दीपक की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जब आत्मा स्वयं राग रूप परिणमित होता है तब विषयों का क्या करे। देखो, ये अनुशीलन पढ़ने का लाभ है। मालूम है क्या लाभ है? 3-3 बार 4-4 बार एक ही बात दोहराई जाती है और इसकी वजह से ना पूरी घुटाई होती है। सच्चे सुखार्थी जो अभ्यासु वृत्ति वाला है ना, उसको इससे लाभ ज्यादा होता है। 4 जनों के अभिप्राय दिखाकर 4 जनों की बात को एक ही बार, मतलब एक ही गाथा को 4 अपेक्षाओं से 4 बार वो दोहराया गया और इसलिए ज्यादा पुष्ट हो जाती है। अभ्यास बहुत स्ट्रांग हो जाता है, धारणा में बैठ जाती है बात। इसलिए बारंबार इसी बात का चिंतन मनन घोलन करना। आत्मा का सुख आत्मा से है, आत्मा का आनंद आत्मा से है। हु स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं जो हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग में राग क्या है? वे विराग में राग वितान। कहने की बात इतना है कि मैं पर्याय की दृष्टि करने से, पर की दृष्टि करने से मैं भिखारी, निपट, अज्ञानी बना और वे स्वभाव की दृष्टि करने से वे ज्ञानी, अमीर और सर्वोत्कृष्ट परमात्मा बन गए। समझ में आ रहा है क्या? निज भगवान आत्मा का आश्रय ही एक परम औषधि है। जब तक हम निज भगवान के अलावा अन्य किसी का भी अवलंबन करते हैं तब तक हम दुखी ही है। ये फिक्स बात है। अब प्रयास क्या करना, पुरुषार्थ क्या करना? स्वयं को चेताते रहना, स्वयं को जागृत करना। या सुख है या दुख है, या सुख है या दुख है। हर विषय में जब प्रवृत्ति होती है तो विचार, कुछ प्रश्न करना, मैं यहाँ पर सुखी हूं या दुखी हूं, ये मेरी सुख बुद्धि है या दुख बुद्धि है। विचार करना, बारंबार स्वयं को चेतना। दिन रात आत्मा का चिंतन ये होना ही चाहिए। दिन रात जब तक आत्म स्वभाव का, आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं होता है, आत्मा ही उपादेय भाषित नहीं होता है, तो हमारी पर्याय में जो शिथिलता है वो शिथिलता दूर नहीं होगी, जो प्रमाद है वो दूर नहीं होगा। पर्याय में जो अपनत्व बुद्धि है, पर्याय रूप स्वयं का अपना मानना हुआ है, वो खत्म ही नहीं होगा। जब तक स्वभाव का निर्णय नहीं करता है तब तक ये जीव अपराध ही करता है, स्वभाव का अनादर ही करता है और पर्यांतर से वो अनंत जिनेश्वर भगवान का अनादर कर रहा है। समझ में आ रहा है? अर्थात घोर मिथ्यात्व को बांध रहा है ना। हमने चर्चा की है ना। और एक बात, हो गया समय वैसे, तत्वार सूत्र का 4थे अध्याय की बात होगी मेरे ख्याल से। वहां पर देवों का सुख बताया गया है। उत्तरोत्तर उनके परिग्रह कम हुए,
तो वे ज्यादा सुखी। समझ में आ रहा है क्या? और नीचे के देव कम सुखी, ऊपर के देव ज्यादा सुखी। इसका मतलब क्या? रिलेशन क्या हो गया? परिग्रह से, विषयों से सुख नहीं है, ये नक्की होता है। क्योंकि जैसे जैसे कम विषयों का अवलंबन होता है, सुख बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मुझे भी विषयों के पूर्ण अभाव में पूर्ण सुख है, ये भी तो नक्की हो गया। अनुमान से हमने नक्की किया। समझ में आ रहा है क्या? तत्वार सूत्र का वो सूत्र, कल अपन फिर से उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो लास्ट लाइन देखो, जैसे सुख दुख की कल्पना संयोग में नहीं है, वैसे ही वह स्वभाव में भी नहीं है। मात्र वर्तमान पर्याय में ही वह कल्पना करता है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव में कल्पना नहीं है, संयोग में कल्पना नहीं है, मात्र वर्तमान पर्याय में कल्पना है। और कल्पना की है किसने? इसने स्वयं ने की है। तो इस दुख किसको होगा? इसको अपनी कल्पना का दुख है, विषय का दुख नहीं है। बच्चे ने सीए पास नहीं हुआ या फेल हुआ, इसका दुख नहीं है। इसने कल्पना कर बैठी कि ये पास हो जाए या ये पास नहीं हो जाए, बस मुझे इतना पैसा मिले, ऐसा कल्पना किया है और इसलिए उसके कल्पना के अनुसार मिले तो सुखी, नहीं मिले तो दुखी। समझ में आ रहा है क्या? पत्नी अपने इच्छा के अनुसार नहीं परिणमित हो रही है तो उसकी कल्पना है और कल्पना को लेकर ये दुखी है। समझ में आ रहा है? और ये कल्पना जब तक रहेगी कि ये पर पदार्थ से मुझे सुख आ रहा है या पर पदार्थ से तुझे दुख आ रहा है, तब तक ये अपराध ही कर रहा है। बहुत गंभीर चर्चा है, गंभीर चिंतन है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत भी हम चाहते कि सामने वाला हमको इज्जत दे, और इज्जत बाहर से नहीं आती है। इज्जत जब तुम स्वयं की इज्जत नहीं करते हो तो बाहर वाली कौन सी चीज तुम्हारी इज्जत करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, करना, विचार करना, चिंतन करना। बहुत गंभीर प्रकरण है, आत्महितकारी प्रकरण है। अपना लाभ इसी से होता है, अन्य कोई भी साधन से नहीं है। कितने ही लाखों करोड़ों उपाय करो सुख होने के लिए, बाहर के उपाय ये एकमात्र दुख ही है। तुमने अपना समय गवाया है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? पर पदार्थ में जो तुम मूर्छित हुए हो, पर विषय में जो तुम मूर्छित हुआ है, यही तेरा अपराध है और वो दंड का कारण है। और ये दंड है आकुलता, और आकुलता दुख प्रदाता है। समझ में आ रहा है क्या? और आकुलता भी क्यों हुई है? तूने कल्पना की है, कल्पना, उस कल्पना को तोड़ दिया तो काम हो जाएगा। ठीक है, यही सच्चा पुरुषार्थ है। स्वयं के कल्पना को तोड़ना है, अर्थात पर से अपेक्षा ही नहीं रखना, यही कल्पना करने का अभाव है। ठीक है, स्वयं सुख की खदान है, ऐसा नक्की करना ही सुखी होने का अमोघ उपाय है। रुकेंगे? कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी।